नमस्कार, बहुत स्वागत आपका। मैं हूं आपके साथ मनूरा सक्सेना। सोना ने जिस तरीके से रिकॉर्ड बनाया, चांदी ने जिस तरीके से रिकॉर्ड बनाया, उसके बाद धराशायी भी हुए। लेकिन सवाल ये है कि क्या सोना और चांदी अभी और भी सस्ते हो सकते हैं? कब आपके लिए राइट टाइम होगा इसे खरीदना, आपको बताते हैं इस वीडियो में हर एक डिटेल। तो सोना कब सस्ता होगा, कब सोना खरीदना सही होगा, चलिए बताते हैं। ऑल इंडिया सराफा एसोसिएशन के मुताबिक चांदी की कीमत 72,500 रुपये यानी कि 18.85% टूटकर 3,12,000 रुपये प्रति किलो पर आ गई है। तो वहीं सोना 3,500 रुपये यानी कि 2.07% गिरकर 1,65,500 रुपये प्रति 10 ग्राम पर आ गया है। चलिए जानते हैं कि आखिर कीमतों में इस बेतहाशा गिरावट की वजह क्या है और क्या सोना खरीदना चांदी खरीदने का सुनहरा मौका ये है या फिर थोड़ा हमें और इंतज़ार करना चाहिए। फिर धड़ाम हुआ सोना चांदी, 23,900 रुपये गिर गए चांदी के दाम, सोना 5,700 सस्ता हुआ। सोने चांदी के दाम करीब 72,500 रुपये तक लुढ़क चुके हैं। देश का आम बजट पेश होने के अगले ही दिन सोने चांदी के भाव में बड़ी गिरावट दर्ज की गई। सोमवार को अंतर्राष्ट्रीय संकेतों में मजबूत डॉलर और मुनाफा वसूली के दबाव के बीच कीमती धातुओं के दाम धड़ाम हो गए। सोने की कीमतों में जहां करीब 3% की गिरावट आई, तो वहीं चांदी के दामों में 9% तक तेज गिरावट देखी गई। हफ्ते के पहले दिन कारोबारी दिन सोमवार को मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज पर सोना और चांदी दोनों में तेज गिरावट देखी गई। सोने और चांदी की कीमतों में बीते 3 दिनों से लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। इसी कारण चांदी अपने रिकॉर्ड स्तर तक यानी कि उच्च स्तर से करीब 1.79 लाख तक टूट चुकी है, जबकि सोना भी फिसलकर करीब 1.37 लाख रुपए के स्तर पर आ गया है। तो वहीं MCX पर फरवरी डिलीवरी वाला सोना 5,719 रुपये यानी कि 4.02% की गिरावट के साथ 1,36,498 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया। तो वहीं मार्च डिलीवरी वाली चांदी 23,908 रुपये सस्ती होकर 2,41,744 लाख रुपये प्रति किलो पर आ गई। इसमें करीब 9% की बड़ी गिरावट दर्ज की गई है। सोने चांदी के दामों में गिरावट का मुख्य कारण क्या है, आइए आपको बताते हैं। पहला, तेल की कीमतों में वृद्धि, दूसरा अमेरिकी डॉलर की मजबूती और तीसरा बजट में आयात शुल्क बढ़ना और चौथा मांग में अचानक से वृद्धि होना। उधर ऑल इंडिया सराफा एसोसिएशन के मुताबिक चांदी की कीमत 72,500 रुपये यानी कि 18.85% टूटकर 3,12,000 रुपये प्रति किलो पर आ गई है। ये लगातार दूसरा दिन है जब चांदी में भारी गिरावट दर्ज की गई। इससे पहले गुरुवार को चांदी ने 4,04,500 रुपये प्रति किलो का रिकॉर्ड उच्च स्तर छुआ था। हालांकि इस बड़ी गिरावट के बावजूद जनवरी महीने में चांदी ने मजबूत बढ़त दर्ज की। दिसंबर 2025 के अंत में 2,39,000 रुपये प्रति किलो के मुकाबले जनवरी में चांदी 73,000 रुपये यानी कि 30.5% मजबूत रही। कितनी पहुंची सोने की कीमत, ये जानते हैं। सोने की कीमतों में भी कमजोरी देखने को मिली है। सोना 3,500 रुपये यानी कि 2.07% गिरकर 1,65,500 रुपये प्रति 10 ग्राम पर आ गया है। पिछले सत्र में 99.9% शुद्धता वाले सोने ने 1,83,000 रुपये प्रति 10 ग्राम के रिकॉर्ड स्तर छूने के बाद 7.6% की गिरावट दर्ज की गई थी। हालांकि मासिक आधार पर सोना भी फायदे में रहा और जनवरी में इसमें 27,800 रुपये यानी कि 20.2% की बढ़त दर्ज की गई। आखिरकार सोने चांदी के दाम क्यों गिर रहे हैं? बाजार विशेषज्ञों के मुताबिक अमेरिकी डॉलर की मजबूती, अमेरिका में फेड्स चेयरमैन पद के लिए डोनाल्ड ट्रंप की पसंद, केविन वॉश के संभावित ब्याज दर रुख को लेकर निवेशक सतर्क हैं। इसके अलावा बजट में सोना चांदी के आयात पर कस्टम ड्यूटी में कोई बदलाव भी नहीं हुआ और कोई बदलाव नहीं किए जाने से भी बाजार की उम्मीदों को झटका लगा। देश के घरेलू बाजार में 2 फरवरी की सुबह सोने के दाम 1.60 लाख रुपए के आसपास स्थिर नजर आए, जबकि चांदी में बीते 2 दिनों में करीब 1 लाख रुपए की गिरावट दर्ज की गई है। शादी ब्याह की तैयारी में जुटे लोगों के लिए ये राहत की खबर हो सकती है, जबकि ऊंचे स्तर पर निवेश करने वालों को नुकसान झेलना पड़ रहा है। दिल्ली में 24 कैरेट सोने का भाव 1,60,720 रुपये प्रति 10 ग्राम है। 22 कैरेट सोना 1,47,340 रुपये का पर कारोबार चल रहा है। मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, हैदराबाद में भी 24 कैरेट सोने का भाव 1,60,570 रुपये, 22 कैरेट सोना 1,47,190 रुपये के आसपास पहुंच चुका है। इंडियन बुलियन एसोसिएशन के मुताबिक मुंबई में 24 कैरेट सोना 1,51,800 रुपये और साथ ही 22 कैरेट सोना 1,39,140 रुपये के स्तर पर दर्ज हुआ, जबकि चांदी के भाव 2,35,000
₹75,419 प्रति किलो बताए गए हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोने का भाव $5,087 प्रति औंस और चांदी $95.26 प्रति औंस तक फिसलने का असर भारतीय बाजार पर पड़ रहा है। इसके अलावा बजट में सोवरेन गोल्ड बॉन्ड पर कैपिटल गेन टैक्स में राहत दिए जाने से फिजिकल सोने की मांग पर भी असर पड़ा है। फिलहाल बाजार में अस्थिरता बनी हुई है, जहां पर निवेशक एकदम सतर्क हैं, तो वहीं आभूषण खरीदने वालों के लिए गिरावट किसी राहत से कम नहीं मानी जा रही।